Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे विटेक्स गोल्ड कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या इसके अंदर कंटेंट मौजूद है, डॉक्टर किस किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं, कितना इफेक्टिव है एक मैन के लिए, क्या इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर इंग्रेडिएंट की। तो इसके अंदर है म्यूकोना, जो एक लता होती है, मतलब एक बेल होती है और उस पर फली उगती हैं। वो फली उगने के बाद जैसे पी मटर की फली होती है ऐसे ही फली उगती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं फली वो, और उसके अंदर जब वो पक जाता है उसके अंदर फल जब निकलता है बीज तो काले से रंग का होता है। मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगा। तो उसे जो है कौच का बीज कहा जाता है। ये दो प्रकार से उगाए जाते हैं। पहले जो है इसकी लोग खेती करते हैं फार्मर, और दूसरा ये है जंगलों और वनों में ये अपना आप भी उग जाती हैं। जो जंगलों में या वनों में उगने वाली लता होती हैं या कौच के बीज होते हैं वो जो ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं और उसको ज़्यादातर दवाइयों में उपयोग किया जाता है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो इस फली के ऊपर हल्के हल्के हेयर्स या बाल से होते हैं, और अगर उनको स्पर्श या छू लें तो पूरी बॉडी में एनाफाइलिक रिएक्शन होने स्टार्ट होते हैं, मतलब पित्ती उछलनी, अर्टिकेरिया उछलना शुरू हो जाता है, अर्टिकेरिया के स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी इतनी सीवियर हो जाती है ये ईचिंग, खुजली, इसकी बहुत भयंकर खुजली चलती है, जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं पेशेंट और क्लिनिकल लाइन भी होते हैं। तो क्लिनिकल या हॉस्पिटल में डॉक्टर इसको जो थेरेपी देते हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिशनर ही मेरी वीडियो देखते हैं। तो उसमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं इंजेक्शन, या फिर उसको एंटाहिस्टामिन ड्रग दी जाती हैं। तो 3-4 घंटे के अंदर जो है पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है और 2 से 3 दिन में पूरा ठीक हो जाता है, पूरा रिकवर कर लेता है। फिर भी ये दिक्कत हो सकती है कुछ दिनों के बाद, तो उससे परहेज किया जाता है कि आप जो है ये कौच का बीज जो इसकी फली है तो इसके नज़दीक ना भटके, वरना तो फिर से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब चलते हैं अगले इंग्रेडिएंट की। तो उसका नाम है विदानिया सोमनीफेरा। विदानिया सोमनीफेरा को आम भाषा में अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वगंधा के बारे में मैंने 1-2 बार वीडियो में पहले भी बताया है, फिर बता देता हूँ। ये अश्वगंधा एक झाड़ी होती है, झाड़ी संरचना नुमा पेड़ होता है और उसमें बहुत सारे पौधे उगते हैं। और अगर उनकी पहचान की बात करें तो जैसे हॉर्स का यूरिन में स्मेल आती है, मतलब घोड़े के पेशाब में जो गंध आती है, वैसी ही गंध इस पेड़ में आती है। तो इसकी सही पहचान है कि अश्वगंधा का ही पेड़ है। अलग अलग प्रजातियां, बहुत सारी प्रजातियां इंडिया में भी इसके अवेलेबल हैं, और नियर अबाउट जितनी भी इंडिया के आसपास के देश हैं उनमें सब में ये मिलता है। अब अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है मेरिस्टिका। तो ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नेम है। ये एक पेड़ होता है, बहुत विशालकाय पेड़ होता है, जिसे आम भाषा में नटमेग का पेड़ कहा जाता है। नटमेग के वैसे भी मसालों में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैं आपको बताऊं, इसके यो नटमेग जो है जब इसका फल पक के तैयार होता है तो इसके बीज को जो है जायफल, और इसके कवर जो होता है, जो गुदा होता है या बार्क जो होता है, उसको कहते हैं हम जावित्री। कुछ लोगों का मतभेद है, जावित्री जायफल एक होते हैं, मगर मेरे सीनियरों का ऐसा मानना है कि जायफल और जावित्री अलग हो लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फल का नाम जायफल है और गुदे का नाम जावित्री है। तो ये एक इंग्रेडिएंट है। और अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर स्वर्ण भस्म का बहुत ज़्यादा योग दिया हुआ है। तो स्वर्ण भस्म जो है एक सोने से बनाया हुआ राख होती है, एक ऐस, उसको भस्म बोलते हैं। एक प्रोसेस के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये 3 से 4 इंग्रेडिएंट इसके जो है मेन होते हैं। अब बात करें इसके मेडिसिनल वैल्यू की, तो मेडिसिनल वैल्यू इसकी इम्यून बूस्टर विटेक्स गोल्ड की, और एनर्जी बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी में भी तमाम बदलाव अगर बॉडी के अंदर चलते हैं तो हम इसमें यूज करते हैं। बहुत सारे पेशेंटों को इसके ट्रायल किए गए हैं और ओवरऑल अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन मैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस की बात करूं तो जैसे धातु का गिरना हुआ एक आम बात हो जाती है आजकल के खान पीन के बदलाव के चलते। और अगर किसी को स्पर्म काउंट में कोई दिक्कत होती है, या फिर ऐसा है कि कोई पेशेंट ऐसा है जो आइडेंटिफाई हो गया है लैब से, जो कि प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है अपनी वाइफ को, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे मेडिसिन यूज हैं इसके। लेकिन ओवरऑल मैं अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से बात करूं तो इसके अंदर जैसा कुछ इसमें बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है, ऐसा कोई भी गुण इसके अंदर मौजूद नहीं है।
हाँ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कोई बेटर करता है उसको मैं बता दूं, क्योंकि सेरोटोनिन की मात्रा को जो है इंक्रीज करता है, और जो हमारा हैप्पी हार्मोन्स कहलाता है मेंस का, टेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल को थोड़ा बूस्ट करता है, और जितनी टेंशन डिप्रेशन है उनको सबको खत्म करता है, इसलिए वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेटर करता है। क्या डोज है, तो इसका एक कैप्सूल रात को सोते समय खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लिया जाता है। बाद में लिया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसमें डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूध के साथ ही इसको लेना होता है, किसी भी तरह के दूध से आप ले लें, गाय के दूध से लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ओवरऑल मैंने आपको बताया बीटेक्स गोल्ड के कैप्सूल के बारे में, बीटेक्स गोल्ड कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट है और कितना इफेक्टिव है। अगर आप चाहें तो किसी डॉक्टर की सलाह के साथ आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि डॉक्टर जो है अपने हिसाब से डायग्नोस करता है, और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है कि वो कितने दिन तक दवाई लेनी होती है। वैसे जनरली इसको 21 दिन तक लिया जाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.